सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या के एक गांव में और कहानी एक ऐसी है, कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। कहानी एक ऐसी लड़की की है, एक लक्ष्मी नाम की लड़की है जो अमीर घर की बेटी होती है और गरीब घर में प्यार होता है। ये मेरे पीछे आशियाना देख रहे होंगे और ये छप्पर देख रहे होंगे जिसके ऊपर तिरपाल लगा हुआ है। और तिरपाल जो लगा हुआ है इसमें एक अमीर बाप की बेटी रहती है। कहानी आप लोगों ने तमाम ऐसी सुनी होगी। ऐसे ही हम उनसे रूबरू करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनकी कहानी को उन्हीं की जुबानी हम सुनाते हैं कि कहाँ से कैसे हुआ, कहाँ तक की कहानी सही है। आइए हम चलते हैं, कैमरा पर्सन मेरे पास साथ जरा चलिए, अंदर तक हम दिखाते हैं। इनका घर है ये, जिस तरीके से इतना नीचे वो करके आ रहे हैं और आगे देखते हैं हम लोग। ये इनका घर है। दीवार भी ऐसा नहीं कि कोई अच्छी दीवार हो या ऐसा, पूरा झोपड़पट्टी है। और इस झोपड़पट्टी में अमीर बाप की बेटी रहती है का मकान है और उनके पति हैं भी हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं और वो खुद मौजूद हैं। लक्ष्मी के पास हम पहुंचे हैं। लक्ष्मी जी, कैसी हैं आप? क्या पहले तो स्वागत है आपका भैया के यूट्यूब चैनल में। स्वागत है। हमारा नाम संत देव है सर। संत देव जी, ये बताइए कि यह लक्ष्मी का देख सकते हैं, इनका पैर भी नहीं है दोनों। जी पैर नहीं। इनका दोनों पैर ये कैसे, बचपन से ऐसा है? हाँ, जन्म से पैदाइश से मेरा पैर दोनों ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी भैया। तो ऐसे लड़की से प्यार कैसे होता है? ये कहाँ से शुरुआत की कहानी, कहाँ से शुरू होती, जरा बताइए। इनके भैया का ससुराल हमारे गांव में, मायके में। अच्छा। गांव में मतलब है रक्षाबंधन में रक्षाबंधन अपनी भाभी को लेकर के जाते थे। अपनी भाभी को लेकर जाते थे और हमारा घर भी वहीं है। और ये जो है हमारे घर पे दुकान है, हमारे घर पे। तो पूजा वूजा खाने के बहाने जाते थे। पूजा, हाँ, उसका खाने के बहाने जाते थे और जो है वहीं से प्रेम प्रसंग शुरू होता है। जी भैया। कहा जाता है कि आप बड़ी अमीर बाप की बेटी हैं। पे जो बात रही थी तो मैं बोली भाभी मुझे भी सिखा दीजिए, जो है हम भी सीखे रहेंगे। जैसे भाभी अभी ना रहेंगी तो हम भी पास सकते हैं। तो बोली ठीक है, आइए सिखा दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं बोली थोड़ा सा बनाकर आप दिखा दीजिए, मैं वहीं से बना लूँगी। अच्छा आएगी। बनाकर फिर भाभी को अपने लिए देने लगी। तो ये उधर से आए, दुकान पे जा रहे थे हमारे सिस्टर की। हमारे घर पे खुद की दुकान है। तो मैं सुबह शाम अपने मायके में, मेरे मायके में मंदिर बना है, तो सुबह शाम मैं मंदिर पे जाती थी झाड़ू पोछा करके, पूजा पाठ करने जाती थी। तो मैं जा रही थी पोछा लगाने, झाड़ू में मतलब वो मंदिर में पोछा लगाकर जो है निकल रही थी। ये दुकान पे बैठे थे, खा रहे थे पूजा नहीं, नल्ली खा रहे थे। सॉरी, नल्ली खा रहे थे। जी भैया, नल्ली खा रहे थे। तो वैसे लड़के हैं जो नल्ली के लाल, मतलब कहने का मतलब है कि नल्ली वाला प्यार है ना। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि नल्ली वाला प्यार जो बचपन में अक्सर बच्चों को खाते हुए देखते मिलते हैं। तो आप फिर जब जिस तरीके से आप देखा जा रहा है कि एकदम झोपड़पट्टी है, आप एक अच्छे लोग, जिस तरीके से आपकी स्टोरी बताई जाती है, आपने स्टोरी अपनी बताई भी है कि हम एक अमीर बाप की बेटी हैं, हम वहाँ पे आपके यहाँ नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया किसी से भैया कि हम अमीर घर के हैं। हम क्यों बताएं? मतलब जो आपकी स्टोरी हमने सुनी है, मतलब वो कहा जाता है कि लोग उस लायक माता पिता हैं। तो जिस तरह से लोग वायरल हुई हैं, जो आप चैनल पे, कई चैनलों पे आपका इंटरव्यू देखा गया, आप वायरल हुई हैं कि अमीर बाप की बेटी को एक गरीब खाने में आकर के चली जाती है। कैसी जिंदगी आप जी रही हैं? अपनी जिंदगी के बारे में जरा बताइए। जितने हमारे यूट्यूबर भाई बहन हैं, हमारे यूट्यूब पे देखते भी हैं, अपनी घर की हालात भी बताते हैं। और मैं बताते जब अपनी पुरानी स्थिति बताने लगती हूँ। नल्ली से जब होती है तो ये कैसे आपको प्रपोज कैसे करते हैं? प्रपोज नहीं किए थे मैं भैया। चाय बनाते समय चाय बना रही थी मैं। चाय बनाते समय जो है हमारे दीदी का लड़का जो है खेल दिया था, ठीक है। मैं जल गई थी। जब ये राखी का समय था, ये गए थे अपने भाभी के यहाँ गए थे। तो मैं लगभग 6 महीना तक मैं बेड पे थी।
तो वहाँ पे ये 2-3 चक्कर गए दुकान पे हमारे सिस्टर के। तो हमारी मम्मी जी बैठ वहाँ पे डर के मारे नहीं पूछ पाए थे कि मम्मी जी से हम पूछूंगा तो बोलेंगे क्या है तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो वहाँ पे नहीं पूछे। हमारी सिस्टर जी जब मिले दुकान पे तब ये गए बोले कि जो है आपकी छोटी बच्ची नहीं दिखा रही, सब दिखाई दे रहा है आपके परिवार में। तो हमारी सिस्टर बोली वो तो जल गई है, 6 महीने से बेड पे पड़ी है। बोले कैसे जल गई? तो वो हमारी सिस्टर बताई। अब ये अपने भाभी के घर पे कैसे क्या हुआ था जरा बताइए, आप बताइए। तो भाई साहब मैं इनके सिस्टर की दुकान पे बैठा था। तो वहाँ पे जैसे हम सबको देख रहे थे, वहाँ से काफ़ी देर तक नहीं थे। इनके चक्कर में नहीं जाते थे? तब वो उतना जानकारी नहीं थी। एक बार मुलाकात हमारी हुई थी कंडा पाते वक्त, उसके बाद दोबारा हुई नहीं थी। फिर रक्षाबंधन के दिन गए थे तो जैसे घूमने टहलने निकले तो इनका जो है पैर ये जो था ना, इसको हम जब झाड़ू लगा रही थी तब वहाँ पे बैठ के देखते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। इसी के चक्कर में उस दिन भी निगाह घुमा रहे थे कि कहाँ पैर अच्छा लगता था। पैर में क्या मतलब, इस तरीके के पैर, अगर सत्यता यही है आज के दौर में कि इस तरीके का पैर अगर किसी को होता है तो लोग उसको है की दृष्टि से देखते थे, अरे यार ये बेचारा टाइप का बन जाता है। आपने ऐसे पैर वाली लड़की से प्यार कर लिया, शादी, कहीं आपको पैसे की भूख तो नहीं थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पैसे की कि अमीर बाप की बेटी है और मुझे भी पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस गरीब खाने में आई हैं जरूर मानते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा दिन गुजरा है कि जो है एक पल का जो एक टाइम का जो है रोटी नसीब हुआ, दूसरे टाइम का ठंडा हो गया। आप करते क्या हैं? हम दिहाड़ी करते हैं भाई साहब, मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद आपने काम डेली करते हैं? डेली नहीं मिल पाता है, 2-4 दिन का मिल जाता है, फिर 2-4 दिन बैठा रहना पड़ता है। क्या करें, कैसे कैसे कर लेना। पहले कहीं बाहर कमाने नहीं जाते हैं? नहीं, पहले तो जाते थे, उस पर भरोसा भी था कि उस प्रकार से हमारी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन इनको लाने के बाद जैसे अब इनके हालातों को तो हम झेले नहीं थे, देखे थे। हमसे इनसे मुलाकात हुई, बताई हैं, कदम से कदम मिला रही हैं और कौन सा प्यार चाहिए। झगड़ा नहीं करती हैं? नहीं, कभी कभी झगड़ा लड़ाई होता है। होता होगा कि भाई हम वहाँ अपने, कभी कभी आप कहती होंगी इनसे कि हम अपने पिता के यहाँ रहते थे तो मायके में रहते तो हमको ये सुविधाएं थी, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये होता होगा ना? ये लेके हमारे घर पे बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि जो है कहती हैं हम कहाँ आके फंस गए। हम ये कहती हैं? ये क्यों लक्ष्मी जी आप कहती हैं इसको? जब अपने हालातों को देखकर रोती भी हैं और कहती तो हैं। उस समय जब प्यार की थी तो ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे वहाँ रह पाऊंगी? मुझे मालूम नहीं था भाई साहब। अच्छा, प्यार भी पैसा देख कर होता है? जी नहीं, पैसा देख के नहीं किए थे, ना ही हम जो है हाथ पैर सही सलामत देख के प्यार किए थे कि हमें कमा के खिला लेंगे। कमा के खिला लेंगे, लेकिन कमा के खिला नहीं पा रहे हैं। जब काम ही नहीं मिल रहा, महीने में अगर 10 दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन घर पे बैठे रहना पड़ता है। हाँ, तो उसी वजह से जो मैं बोलती हूँ, लड़ाई करती हूँ कि जाइए परदेश भाग जाइए। बोलते हैं कि अगर हम परदेश चले जाएंगे तुम यहाँ पर रह के कैसे पानी और सब सारा सामान जो है पानी वानी में नहीं ला के देते हैं मुझे बाल्टी पर। अच्छा जी भैया, मैं ला नहीं पाती हूँ, इसी वजह से बाहर भी नहीं जा पाते हैं। काम क्या क्या कर लेती हैं? मैं जो है खाना बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। दौड़ के काम सब नहीं कर पाएंगी सर, और बाकी जैसे एक जगह काम करना है आसपास में, सारा काम कर लेती हैं। ऐसी स्थिति को आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से ये बता रही हैं, अपनी सारी स्थितियों को आप देख रहे हो, बता रही हैं कि एक पति अगर कहते तो है कि अमीर बाप की बेटी है, लेकिन शायद दोनों पैरों से विकलांग भी है वो, और इसी वजह से पति कहीं बाहर कमाने नहीं जा पाता है और घर में हमेशा इस चीज को लेकर के तनाव रहता है, झगड़े होते हैं। सत्यता यही है कि प्यार चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जहां पैसे की बात आती है वहां तो झगड़े होने हैं। यही है लक्ष्मी और संत देव की कहानी। प्यार बड़ा मजबूत है हमारा, हम कभी छोड़ेंगे नहीं, जुदा नहीं होंगे। जी भैया, यही तो होता है, यही तो आप लोग कहते हैं। जी, आज भी है, कल भी कहते है, हुए करके दिखाएंगे भी सर। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इन्हीं के बन के रहेंगे। कभी परिवार से ये नहीं आता है कि वापस चली जाओ, कहाँ जाके फंस गई? परिवार वाले तो बोलते हैं
लेकिन परिवार वाले के कहने से चलेंगे तो मैं तो कब का छोड़ दी होती। मैं अपने मन से की हूँ तो अपने मन से रहती हूँ। हमारे पास एक लड़की भी यहाँ भी रहती नहीं है, मायके में रहती है। आपकी एक बच्ची है? जी भैया। कितने साल की? 5वां साल लग गया इसी 6 अगस्त। 5 साल की बच्ची को आप अपने मायके में छोड़ दी हैं, यहाँ नहीं रखती हैं? मायके में छोड़ी नहीं हूँ, मायके वाले लाने नहीं देते हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? हालात की वजह से भाई साहब, आप हालात अपनी बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बताइए हालात को, मैं जानना चाहता हूँ आपकी हालात। हालात मेरी उस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ थी कि जब मैं अपनी बेटी को डिब्बा का दूध नहीं पिला पा रही थी, बहुत ज्यादा। उस समय तबीयत भी गड़बड़ चलता था और कहीं काम भी नहीं मिलता था और कोरोना भी चल रहा था उस समय। अच्छा। हम लोगों को बहुत कब शादी कब हुई थी? कब हुई थी? 2019 में। जी भैया, उस समय लॉकडाउन समय पे तो हम दूध नहीं पिला पा रहे थे। हमारी बच्ची 9 महीने की थी, तब से हमारी बच्ची हमारे मायके में रहती है और आज भी बड़ी हो गई है। ला अगर एक दिन के लिए लाती हूँ तो हमारी बच्ची बोलती है मम्मी तुम यहाँ पर रह पाओगी, हम नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ पे घुटन से होती है। मतलब आप ये इसी घर की बच्ची यहाँ पे नहीं रह पाती है। सोचिए क्या कंडीशन बन गया है कि इसी घर की बच्ची है, इन्हीं की बच्ची है, इन्हीं की भी दोनों की बेटी है और उसी बेटी का वो घर है। वो यहाँ आती है और ये कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस हालात से कैसे निकलने का क्या प्रयास आप लोगों ने किया है और कुछ किया है कि केवल जिंदगी में दिहाड़ी मजदूरी ही करना है, कुछ और करने के लिए कुछ सोचे हैं आप लोग? भैया यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ। यूट्यूब चैनल अपने हाथ से जब मैं बनाई थी तो ये अपनी हालात, अपनी गरीबी बताए थे कि एक दिन बहुत गरीबी हालात से गुजरा हूँ और आपको कभी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा। आप मेरे साथ कदम पे कदम मिला के चलना। मैं उसी समय सोची थी हाँ, जब ये अपनी गरीबी हालात बताने लगे तो मैं उस समय एक दिन बाद मैं यूट्यूब चैनल बना ली। जब मैं एक वीडियो छोड़ी थी उसमें 50 आदमी मुझे देखे थे तो मैं इनसे बोली आप मुझे आप कुछ मत कहना, लोग दुनिया क्या कह रही क्या नहीं कह रही इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आप कुछ मत कहना। यहाँ तक कि हमारे मायके वाले हमारे भैया जी बोले कि तुम यही करने के लिए ले गए हो, डांस वांस करवाने के लिए ले गए हो, वीडियो बनवाने के लिए ले गए हो। मैं बोली बोलना मत, क्योंकि जो है हमें आगे बढ़ना है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत की वजह से हो सकता है कभी कभी हम कामयाबी पा सकें। तो मायके वाले बहुत कुछ बोले तो इन मायके वाले भी से सुनना पड़ा और गांव देश के लोग बहुत कुछ बोले उनका भी सुनना पड़ा। तो यूट्यूब से प्यार दुलार जब मिलता गया तो मैं जो है थोड़ा हिम्मत बढ़ती गई कि हाँ बस। यूट्यूब से आप लोग कितना कमा लेते हैं? बस भैया खर्चा निकल जाता है घर का। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? भूखा सोना नहीं पड़ रहा है भाई साहब। 4,76,000 होने वाले हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। 4,76,000। जी भैया। लगभग व्यूअर ठीक ठाक आ जाते हैं? हाँ, इस समय तो बहुत डाउन चल रहा है इस महीने में, और पिछले महीने में तो अच्छा खासा चला था मेरा। अच्छा जी, उस समय था 24 चल रहा है। 2024 लागने से पहले मेरी वीडियो बहुत अच्छी खासी चली थी, करोड़ों में लग गया है अभी। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए जिस तरीके से आप बता रही थी, एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें जब आप इनसे शादी करने के लिए अपने परिवार को बताती हैं तो परिवार वाले क्या बोलते हैं आपके? परिवार वाले मानते नहीं हैं शादी करने के लिए। जी भैया, मानते नहीं हैं। क्या हुआ था जैसे कि फिल्मों में जब ये होता है कि जब एक अमीर बाप की बेटी गरीब बेटे से गरीब लड़के से प्यार करती है तो उसके भाई और बाप विलन बन जाते हैं, उसको ऐसा मारते पीटते हैं, तमाम ऐसी कहानियां शुरू होती हैं कि वहाँ पर मैं 5 साल मेहनत बहुत की थी मनाने में। 5 साल बाद मेरी शादी हुई है 2019 में। तो मेरे एक छोटे भैया हैं, वो भी नहीं मान रहे थे और बोल रहे थे अगर वहाँ शादी करोगी तो हम मार देंगे। हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे, ये बात हकीकत है। टेंगारा रख दिए? हाँ, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, मेरे भैया आज भी बोलते हैं चिम्मच तक नहीं दिए हैं हमारे माइक वाले, सारा बर्तन खरीद के दिए, लेकिन फिर भी लड़ाई डेली करती हैं। क्यों करती हैं लड़ाई? बताती नहीं है। क्यों नहीं करती? ऐसे ही कर लेती हैं। मैं इनके पास बैठी हूँ, खुद पूछिए इनके लड़के हैं। क्यों भाई साहब, ऐसा क्या हो गया कि आप ही का परिवार आपको अलग कर देता है? उनका कभी कभी माइंड चढ़ जाता है सर, वो बोलती रहती हैं। आपकी माता जी? जी किसी को भी बोलने लगती हैं, जिसको बोलने लगती हैं या तो वो भाग जाए या फिर वो। जरा ले आइए, कैसे उस पे लगा के चलती है? आप चलती कैसे है जरा दिखा दीजिए। ऐसे देखिए जरा चल के दिखा दीजिए आप।
ये देख सकते हैं इनका इसी हिसाब इसी से पैर से ये चलती यहाँ पे है। चल लेंगे, लेकिन पक्की रोड पे नहीं चल अच्छा, पाएंगे। पक्की रोड पे नहीं चल पाती हैं। यहाँ पे चल लेंगे, यहाँ पे जैसे कहोगे उसी हिसाब से मिट्टी के रोड पे आप चलती हैं, जी। लेकिन पक्के सड़क पे अगर चलने के लिए डामर रोड या सीसी रोड पे चलने के लिए बोला जाए तो नहीं चल नहीं सकते। चल पाएंगे, क्योंकि चोट भी लगता होगा इसमें कहीं। हाँ, चोट लगा है। शीशा भी अभी 1 महीने पहले शीशा भी मेरे पैर में चुभ गया था। अभी वो है कि नहीं है, अभी है दाग। यहाँ पे दाग है, ज्यादा गहराई से लग गया था। अच्छा, इसी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन इस समय तबीयत भी नहीं ठीक है। मैं डांस वीडियो बनाती हूँ। आपका एक आप कुछ ये पैर, ये आर्टिफिशियल पैर लगा के चलती हैं, ये पैर कितने का आपने लिया था? पैसा नहीं लगा था। अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट मिला था आपको? हाँ, मैं गई थी दिल्ली, लगवाई थी। अच्छा, इसमें पायल वगैरह जो पहना है सारा कुछ ऐसे ही मिला था आपको? नहीं, पायल अपने आप से मैं पहनी। इसमें आपने कलर भी लगाया है, जी, रंग? कलर भी लगाई हूँ और पिछुआ भी पहनी है। अच्छा, हाँ। अपना पैर है, श्रृंगार तो करेंगे। जब मैं इनको देखी थी तो मेरे दिमाग में यही सूझ रहा था गाना, जिसे लोग कहते हैं कि प्यार में लोग अक्सर पागल हो जाते हैं। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार नहीं जानेला गोरी बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। यही हालत मेरी थी जो इनको देखकर मैं पागल हुई थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं इतना गरीब परिवार से, इतना गरीब परिवार में आप आ रही हैं। और कौन सा गाना था? 1-2-3 गाने आपने गाए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, आपके सुर भी अच्छे हैं, डांस के साथ साथ आप गाने भी गाती हैं, तो मजा अच्छा लगता है। ये गाना तो मैं खाटू वाले की भी ज्यादा गाती हूँ, मुझे खाटू वाले का गाना, गाना ये मुझे फेवरेट था। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। ये सब गाना भाई आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि मेरे प्यार को तुम भुला तो ना दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो ना दोगे, क्या कहोगे इस पे? कुछ है रिप्लाई इस पे? आप बहुत कुछ फेंके थे कि मैं आकाश की तरह ही नहीं दे पाऊंगा, हाँ। और जो भी मांगूंगी आपको मैं हर ख्वाहिश पूरा करूंगी। यही होता है शुरुआत में, जब बड़ी बड़ी बाकावे की बातें करते हैं लोग, और प्रेम जाल में जब फंस जाती है लड़कियां तो पता चलता है। यही हाल हुआ इनके साथ में। अच्छा, ये ठीक है, एक कमी आप में थी, जो सबसे बड़ी कमी आपकी ये दिख रही है। जी भैया, कमी थी, लेकिन इनके बाद 4 ही रिश्ता आए थे हमारे घर पे। 4 रिश्ता अच्छा आए थे, लेकिन इनके अच्छा। अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है। उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि सिर्फ और सिर्फ यही। यहाँ तक कि हमारे माता पिता से आज तक मैं जुबान नहीं लड़ाई थी, लेकिन इनकी वजह से माता पिता से मैं जुबान लड़ा ली थी। मैं करूँगी तो उन्हीं से करूँगी, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करूँगी। हमारे पिताजी इस इतना माहौल में रह करके कैसा फील कर रही हैं? भाई साहब, कैसे बताएं, जो मायके में मिला है सुख ससुराल में कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं, हमें प्यार ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अगर माता पिता राजी हैं तो आप लोग शादी करना। अगर माता पिता के खिलाफ करोगे तो आपको जो मैं झेल रही हूँ वही झेलना पड़ेगा। मैं सभी दर्शकों से कह रही हूँ कि जो अगर लव मैरिज कर रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, आप अपने माता पिता का कहना मानना, अपने मन से कभी गलतियाँ मत करना। लव मैरिज ना करें। नहीं हाँ? नहीं। आप बहुत झेल रही हैं। जी भैया। हाँ? जी। क्यों भाई साहब इतना झेलवा दिए यार, क्या बात कर रहे हो? क्या करे, हमारा ये हालात ही, बाहर कहीं कमा नहीं सकते, मजदूरी करेंगे 4 दिन करते हैं, 5वें दिन छुट्टी हो जाती है, पैसा लाने जाते हैं तो मालिक बोलता अभी है नहीं, अभी बैंक बंद है। 4 दिन ऐसे गुजर जाता हमारा। जब पेट भरने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है सर, तो जो ऐसो आराम में पला उसे तकलीफ तो होगी ही। आप भी मान रहे हैं इस चीज को? मानेंगे नहीं, जब देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि हाँ उस लायक हैं ये, उस लायक थी, कहीं दिक्कत नहीं होती थी हमारे घर में। जब साला बारिश होने लगता है, पता लगता है कि बैठे बैठे हमारा दिन रात गुजर जाता है भाई साहब। और क्या बताएं, जब बिस्तरा भीग अच्छा, रहा है। ये बताइए, ये और यही बात के लिए लड़ाई हुई थी। अभी परसों नहीं, नरसों भैया आए थे इंटरव्यू लेने, वहाँ पे इतना गुस्सा दिखाए थे, बोल रहे थे, ये उनके जाने के बाद बोल रहे थे हमारे नशे के बारे में किसी से शेयर मत कीजिए। कभी कदार अगर बैठ के जैसे फंक्शन हो गया,
बर्थडे हो गया या तो बर्थडे फंक्शन में गांजा पिया जाता है? नहीं, आपस में कभी पी लेते हैं, जैसे भाई मिल गए साथी, पहले पीते थे सर। जहाँ मिल जाए चार यार वहीं रात गुलजार, है ना? नहीं तो पहले पीते थे तब कोई था नहीं। अब आप हमारी लोग जाओगे तुरंत वीडियो में लिंक चला रहता है। अच्छा जी, ऐसा कुछ तो है नहीं। अरे अभी माता जी से भी हम पूछेंगे, मिल लेते हैं आपके साथ, तो बहुत ज्यादा था। अभी पूछ लेते हैं सास से इनके कि क्या कंडीशन रहा है। आइए हम उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। आपको दिखाए ये थी लक्ष्मी, जो अयोध्या की एक गांव की रहने वाली हैं, अमीर बाप की बेटी हैं, गरीब परिवार में आई हैं। अपने दुखड़े को इन्होंने मेरे कैमरे के सामने मेरे चैनल पे अपना साझा किया। जिस तरीके से मैं इन लोगों को देखा, इनका घर देखा, इनका परिवार देखा, इनकी स्थिति देखी, गरीबी देखी, एक गरीब में इस तरीके से वो जी रही हैं। वही होता है, हमने शुरुआत में आप लोगों से यही कहा कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। वही हाल लक्ष्मी के साथ में भी हुआ है और लक्ष्मी ने अपनी बातों को कहा। जो आने वाली जनरेशन है या जो लड़कियां इस तरीके के प्रेम जाल में फंसी हुई हैं, उनके लिए इन्होंने एक संदेश भी भेजा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।